जिनको लोगों ने कहा चमत्कार का बाबा, वो दुनिया के सभी संतों से बहुत अलग थे, निराले थे। वो कोई भी चीज बनाकर नहीं बोलते थे, जो बोलते थे वही भविष्यवाणी सत्य हो जाती थी। देवरा बाबा ने अपनी समाधि ली, उसके बाद अपने शिष्य को वो सभी आशीर्वाद दिए, जिन आशीर्वादों से वो अब उनकी परंपरा को बहुत आगे फैला रहे हैं। मेरे साथ हैं ब्रह्म ऋषि देवदास बाबा जी। उनसे ही बात करेंगे कि बचपन से उनके साथ रहे तो वो हमें वो बता सकते हैं जो प्रश्न आपके और हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं कि आखिरकार देवरा बाबा की उम्र क्या थी। एक अलग ही हमेशा सबके मन में होता है, क्योंकि हम पूछते हैं कि कोई व्यक्ति कितना जीवन जी सकता है, एक सामान्य सा कोई अंक बता देगा, लेकिन बाबा की उम्र भी एक चमत्कार थी। देवराहा बाबा की उम्र के बारे में वास्तविकता तो कोई नहीं जानता। राजघराने और राज परिवारों से करीब 400 साल तक का इतना प्रमाण मिलता है। बाबा ने 300 साल पहले पालकोट स्टेट, जो रांची के पास है, वहाँ पे कायाकल्प किया। आज भी वो स्थान मौजूद है और मैं वहाँ होके भी आया। उस समय जब मैं गया था तो वहाँ के वर्तमान राजा कृष्णनाथ शाहदेव जी तो 95 ईयर के थे उस समय। तो उन्होंने मुझे ये सब कहानियाँ बताई कि बाबा कैसे उनके राज्य में आए। उस समय उन्होंने बताया कि बाबा बहुत वृद्ध उनके राज्य में आए और उनके जो वर्तमान राजा थे उस समय उनसे आदेश दिया उनको कि बच्चा, मैं यहाँ पे तुम्हारे राज्य में कायाकल्प करना चाहता हूँ और तपस्या करना चाहता हूँ। ये स्थान हमने निश्चय किया है, इसमें हमें कुछ औषधि आदि का उपयोग करना है, उसकी व्यवस्था करें। राजा स्वामी भक्त थे, गुरु भक्त थे, उन्होंने स्वीकार किया और बाबा की सेवा प्राप्त की। बताते हैं 3 साल में बाबा ने जब गुफा को छोड़ा तो उस समय वो एक 18-16 साल के नए युवक के समान घने काले बाल और बलिष्ठ शरीर से अंदर से निकले। जो उस समय वहाँ राजा थे उनको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा ये तो कोई अलग ही लग रहे हैं। फिर बाबा ने उनको बोला, अरे नहीं, मैं तो वही हूँ जो उस गुफा में गया था। देख, मैंने तुमसे ये बोला था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने निश्चय किया कि मुझे भी ये विद्या सीखनी है। इनके पूरे परिवार जानते हैं इस बात। और राजा ने बाबा से प्रार्थना किया कि महाराज, हमको भी ये विद्या सिखा दें। बाबा ने कहा, बच्चा, ये विद्या सिद्ध योगी ऋषि मुनियों की है। तुम्हारा शरीर और मन दोनों ही राजसी है, इसलिए तुम इसके अधिकारी नहीं हो। राजसी के साथ तमोगुणी भी है। राजा ने प्रार्थना किया। फिर बाबा ने बोला, अरे बच्चा, तू राज्य गद्दी संभाल, तुम्हारे बस की विद्या नहीं है, और अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें राजगद्दी छोड़ना पड़ेगा। राजा 24 घंटे के अंदर निर्णय लिए, अपने भतीजे को राजगद्दी दिए और बाबा के पास पहुंच गए कि अब मैं फ्री हूँ, मुझे ये विद्या सीखना। उस समय भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था, तो हमने तो नहीं देखा, लेकिन राज परिवार बताते हैं उस समय की जो न्यूज़ थी उसमें आया था कि एक राजा ने अपना राज्य छोड़ करके और सन्यासी बन गया। ऐसे एक संत का कायाकल्प विद्या देख करके उनके प्रभाव में आकर के सन्यास किया। तो ये 300 साल पहले की घटना है। 300 नहीं, अभी 400 हो गया। तो बाबा की उम्र अनुमानतः 300 साल हुआ और उसके बाद 100 साल हम लोग ऐसे लगाते हैं, तो 400 साल मान के चलते। लेकिन बाबा के बचपन को लेके कहा जाता है कि
यमुना जी से या उन्होंने किसी नदी से जन्म लिया, उनके माता पिता ऐसा कोई नहीं बता, मतलब एक अलग संत थे जिन्होंने जल से जन्म लिया, इसमें कितनी सत्यता है? ये तो मैंने देखा नहीं, सुना ही है। ऐसा मानते हैं कुछ लोग कि उनकी उत्पत्ति सरजू जी से। सरजू जी से क्यों मानते हैं लोग कि बाबा देवरिया में आने से पहले अर्जुन हिरनी एक जगह है अयोध्या के पास, बस्ती जिला के आसपास, वहाँ पे निवास करते थे। ये घटना है 1912-13। उस समय बाबा वहाँ रहते थे और जल के अंदर रहते थे। 2 बांस गाड़ दिया, उसके बाद बीच में सीढ़ी जैसा बंदी होती थी और पानी के अंदर रहते थे। जब दर्शन करने के लिए लोग जाते थे किनारे, जय सिया राम करते थे, तो कभी बाबा ऐसे हाथ दिखा दिए, उसी में लोगों का दर्शन हो जाता। कभी कभी विशेष कृपा होती थी तो जल के ऊपर बांस के सहारे आते, तो इसीलिए उनको वहाँ पे जलेश्वर बाबा के नाम से जानते, क्योंकि जल के अंदर बाबा कई घंटे तक रहते थे। ये तो हमने भी देखा है, बाबा हमेशा गंगा, यमुना, सरयू इन नदियों के किनारे ही रहते थे। सुबह 2 से ढाई घंटा, दोपहर को 2 से ढाई घंटा और शाम को 2 से ढाई घंटा ये जल में ही रहना होता। कितना गहरा संबंध था उनको जल से, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ पे वृंदावन में 2 नाव ऐसे जुड़ जाती थी, बीच में वही सीढ़ी बनती थी। बाबा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30-4 बजे जाते, नाव पे चढ़ करके उस बांस की बल्ली से होते हुए जल में नीचे चले, और हम लोग वहाँ पे बाहर नाव के किनारे पे बैठ के इंतजार करते। जब पानी में छप 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 की आवाज़ आती तो हम लोग समझ जाते कि बाबा बाहर निकल। फिर हम लोग टॉर्च, अगर अंधेरा आए तो टॉर्च जला करके रखते थे ताकि बाबा आराम से। तो बाबा का ये सालों भर का नियम था, त्रिकाल जल से दिन में 3 बार जल के अंदर जाते ही जाते। तो इसीलिए एक बहुत पुराने कवि हुए ब्रिटिश समय में, तो उन्होंने बाबा के ऊपर एक कविता लिखी थी, मुझे पूरा याद नहीं है। तो उन्होंने लिखा था कि सरजू ही आपनी मात बनाई, जहाँ खेलत रहे मुनिराई। तो सरजू माता को अपना माता बना लिया और वहाँ पे मुनि जो बाबा जो हैं वहीं जल में खेलते रहते। तो ऐसा मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति जल से, क्योंकि कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है कि बाबा मनुष्य के शरीर से जन्म। जब भी आप किसी गुरु के पास जाएंगे, या कहते हैं कि प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, तो वो जब आपको आशीर्वाद देते हैं तो सर पे ऐसे हाथ रख देते हैं, तो बाबा पैर से आशीर्वाद देते हैं। इसके पीछे की कारण या वजह? इसका रहस्य ये होता है, रामायण जी में लिखा है, श्री गुरु पवन कमल गण ज्योति, सुमिरत विद्या दृष्टि दिए होती। हमारे वैष्णव में गुरु चरण कमल धियो नमः, गुरु पादुकाभ्याम नमः, गुरु पग नखाए नमः। समझ रहे हैं ना? तो जो गुरुदेव के चरण होते हैं, हमारे हाथ में ऊर्जा होती है, 24 घंटा इससे ऊर्जा निकलती है। बाबा हाथ उठा के ऐसे आशीर्वाद, इसका प्रभाव है कि जिस व्यक्ति को चरण देते थे वो 1-2 मिनट आंख बंद करके चुपचाप वहीं मूर्ति की तरह खड़ा हो। उसमें कौन सी ऐसी शक्ति या ऊर्जा प्रवेश करती थी कि वह व्यक्ति स्तब्ध मूर्ति की तरह। तो चरण जो है विशेष शक्ति है। तो आप उनके साथ बचपन से थे, कोई ऐसी घटना आपको याद है जब आपको लगा कि नहीं, जो मेरे गुरु है वो सामान्य नहीं है? मैं आपको बताऊं, जब से मैं बाबा की सेवा में, मैं एक घेरे के अंदर से बाहर हूँ।
इस पूरी परिधि से बाहर आप लोग? बाहर गई। बाबा के पास आने के बाद मुझे किसी मतलब हम लोग को तो गुरु मंत्र मिला, साधना मिला। जब तक बाबा के पास नहीं थे साधना मिला। उसके बाद सेवा में आए। सेवा में आने के बाद हमें ऐसा लगा कि परम ब्रह्म परमात्मा बाबा ही है, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी लीलाएं देख लिया कि वो ईश्वर ही कर सकता है, मनुष्य के वश का तो है। जैसे किसी मृत व्यक्ति को जिंदा कर देना, समझ रहे हैं, सूखे हुए वृक्ष पे चरण का जल छिड़कवा देना और वृक्ष हरा होने लगना, तो ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। एक सांप था, वो मर गया था। बाबा ने बोला बच्चा जहाँ हम चरण धोते हैं वहाँ का कीचड़ उठा करके इसके शरीर पे डाल दो। हम लोग डाल दिए। पूरा सुबह से शाम तक वो ऐसे ही, वो हमने सोचा मरा हुआ था, मर गया। और वो शाम को देखे तो वो जोंक की तरह धीरे धीरे चलना शुरू हो गया। और सबसे विशेषता ये है कि उनका प्रेम, करुणा, स्नेह इतना था, उसमें इतनी आकर्षण थी कि किसी और की सोच ही नहीं। हम वृंदावन में बाबा के साथ कितने साल रहे। स्नान करने के लिए जमुना जी तैर के उस पार चले गए, लेकिन कभी हमारी इच्छा नहीं हुई कि मैं वृंदावन में जाके भगवान का दर्शन करूं। गुरु जो होता है वो जानते कौन होता है। हम में इतनी भव्यता और दिव्यता नहीं होती कि हम ईश्वर को आत्मसात कर सके। गुरु ही मिलना ईश्वर का प्रसाद होता है, और गुरु ही वो आपको चक्षु देता है, प्रकाश देता है, जिससे आप ये अनुभूति करते हैं कि प्रभु तुम ऐसे ही हो। तो हम मूर्तियों में भगवान को ढूंढते हैं, ये हमारा भाव होता है। लेकिन अगर आपको सच्चा गुरु मिल जाए तो ईश्वर उस गुरु के बगल में बैठकर जरूर ये कहता है कि इस शिष्य को अब मैं मिल गया। यही हरिनाम है, यही हरिजाप है। प्रणाम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।